हेलो गाइस, दिस साइड निशा एंड वेलकम टू माय चैनल विद स्मार्ट स्टडी। आज हम टॉपिक 2 करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट सारा बताया था कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होता है, किस स्टेज में कितना होता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये सब लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब चाइल्ड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? फर्स्ट है हाउ चिल्ड्रन आर डेवलपिंग एट विच स्टेज, कि बच्चा किस स्टेज में कितना ग्रो करता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि बच्चा कितनी एज में कितना ग्रो करता है। हर स्टेज में है बच्चा जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ होती है बच्चे की, उसका ग्रोथ अलग होती है। डेवलपमेंट जो है कॉग्निटिव वो अलग होता है। जैसे कि इन्फेंसी स्टेज है, उसमें बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट होता है अपनी फैमिली से। बट जो ग्रोथ होती है बच्चे की इन्फेंसी स्टेज पे, जो कि 0 to 2 ईयर्स की होती है, उसमें रैपिड ग्रोथ होती है। बच्चे की जो हाइट है वो एकदम से बढ़ती है, वेट बढ़ता है, बच्चे का साइज़ बढ़ता है। ठीक है, तो इन्फेंसी स्टेज में ये बच्चे की डेवलपमेंट होती है। अब फर्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि बच्चा कैसे डेवलप करता है और किस स्टेज पे। इन्फेंसी में बताया कि बच्चे के जो वेट है वो गेन करता है बच्चा, ग्रोथ रैपिडली होती है बच्चे की, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो भी स्टार्ट हो जाता है फैमिली से। बच्चे को समझ आ जाता है कि ये फैमिली में ये मम्मा है, ये डैडी है, ये हमारे पेरेंट्स लगते हैं, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और मुझे ये चीज़ ऐसे बोलनी है। लैंग्वेज बच्चा यूज़ करने लग जाता है। साइन लैंग्वेज मोस्टली बच्चा इस स्टेज में यूज़ करता है। तो कॉग्निटिव के साथ साथ बच्चे की ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती है रैपिडली। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो होती है बच्चे की, उसमें जो ग्रोथ होती है वो भी रैपिडली होती है, बट इन्फेंसी स्टेज से थोड़ा स्लो होती है। बच्चे की जो ग्रोथ है, नॉट डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है बच्चे की वो होती तो है बट इन्फेंसी के अकॉर्डिंग कम होती है। और जो बच्चे का वेट है वो तो गेन होता रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कंटिन्यू रहता है। इस टाइम स्कूल जाता है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एज होती है 2 to 6 ईयर्स। बच्चा जो है स्कूल जाने लगता है, तो बच्चे को समझ आता है कि मेरा स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा है और घर का एनवायरनमेंट ऐसा है। ठीक है, देन आती है मिडल चाइल्डहुड। अब उसमें जो है बच्चे की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। मिडल चाइल्डहुड में बच्चे की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है और बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। उसको समझ आने लगता है कि मुझे स्कूल में ये काम करना है, टीचर का कहना मानना है, फैमिली मेम्बर से ऐसे बात करनी है, टीचर से ऐसे बात करनी है, फ्रेंड्स के साथ ऐसे खेलना है। मोस्टली बच्चे हाउस खेलना सीख जाते हैं, डॉक्टर और मम्मी पापा खेलने लग जाते हैं। और किचन सेट से गर्ल्स जो हैं वो किचन सेट से खेलती हैं, एंड बॉयज़ जो हैं वो स्पाइडरमैन और ये सुपर हीरोज़ से इनसे खेलना पसंद करते हैं। ये उनके जीन्स में होता है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं अर्ली चाइल्डहुड एज से लेकर मिडल चाइल्डहुड एज के जो बच्चे होते हैं वो टॉडलर एज कहलाती हैं, क्योंकि बच्चे इस टाइम टॉय से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट आती है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो होती है इसमें ग्रोथ तो रुक जाती है बिल्कुल, बट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहता है। अब लेटर चाइल्डहुड होती है 6 to 11 ईयर्स की। 11 ईयर्स की एज होती है लेटर चाइल्डहुड। इसमें ग्रोथ तो रुक जाती है बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है बच्चे का। वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं रैदर देन पेरेंट्स। फ्रेंड्स की बात को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अकॉर्डिंग टू दियर पेरेंट्स। तो यही होता है लेटर चाइल्डहुड में। कुछ स्टेजेस होती हैं, 6 स्टेजेस होती हैं। इसमें जो चाइल्ड की 6 स्टेजेस से होकर बच्चा गुजरता है, उसमें अलग अलग एजेस के ग्रुप हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। लेटर चाइल्डहुड में ग्रोथ रुक जाती है बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है। फिर नेक्स्ट आती है एडोलेसेंस एज। अब एडोलेसेंस एज जब आती है बच्चे की 11 to
15 ईयर्स 16 ईयर्स की एज जो आती है बच्चे की, वो एडोलेसेंस एज होती है। ग्रोथ जो है बच्चे की रैपिडली होती है, एकदम से ग्रोथ बढ़ती है बच्चे की, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। वो अपना ज़्यादातर टाइम फ्रेंड्स के साथ बिताना ज़्यादा पसंद करता है रैदर देन देयर पेरेंट्स। ठीक है, सिर्फ फ्रेंड्स ही लगते हैं कि फ्रेंड्स ही मेरे सब कुछ है, पेरेंट्स कुछ नहीं है बच्चे का। ये बहुत सेंसिटिव स्टेज होती है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसी एज में बच्चे के इमोशंस भी बनते हैं, फीलिंग्स बच्चे की बनती हैं, बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है, और गर्ल्स का अलग बिहेवियर हो जाता है, बॉयज़ का अलग हो जाता है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होने लग जाता है। एडोलेसेंस स्टेज जो होती है, इसमें ग्रोथ तो रैपिडली होती है। ये बहुत सेंसिटिव स्टेज होती है बच्चे के डेवलपमेंट की। ग्रोथ बच्चे की रैपिडली होती है, जो डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो कंटिन्यू रहता है बच्चे का। फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, सिर्फ फ्रेंड्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देता है अकॉर्डिंग टू दियर पेरेंट्स एंड टीचर्स। और पेरेंट्स का मतलब बहुत सेंसिटिव एज हो जाती है, पेरेंट्स लाइक दुश्मन लगते हैं बच्चे को कि ये मेरे एनिमी हैं, सिर्फ फ्रेंड्स जो हैं यही मेरा सब कुछ है। बॉयज़ का नेचर और बिहेवियर अलग हो जाता है, उनकी वॉइस जो है वो बोल्ड हो जाती है, मसल्स बनने लगते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है एडोलेसेंस एज में आते आते बच्चे का, और ग्रोथ रैपिडली होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है बच्चे का। और जो गर्ल्स हैं उनमें कर्व्स बनने लग जाते हैं, उनकी मैच्योरिटी जो है प्यूबर्टी एज आ जाती है, ग्रोथ स्पर्ट होती है, अचानक जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, ग्रोथ हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, अचानक से बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसे ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। तो गर्ल्स की प्यूबर्टी एज हो जाती है। कॉमनली गर्ल्स की जो प्यूबर्टी एज है वो 11 to 13 ईयर्स की बीच हो जाती है। जो मंथली बच्चे को गर्ल्स को होती है प्रॉब्लम, वो 11 to 13 ईयर्स की एज से स्टार्ट हो जाती है। और बॉयज़ जो हैं उनकी जो बॉयज़ जो प्यूबर्टी एज है बॉयज़ की, वो है 10 to 12 ईयर्स की। इस एज में आके बच्चे के बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। तो यही था इस स्टेजेस में हाउ चिल्ड्रन आर डेवलपिंग एट विच स्टेज, कि कौन सी स्टेज में बच्चा कितना डेवलप करता है, ये सारी चीज़ें अभी पता चली हैं आपको। नेक्स्ट है हेल्प टू प्रेडिक्ट चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड विच ऑर्डर दे विल फॉलो, कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये तो लास्ट क्लास में भी बात हुई थी इस बारे में। एंड विच ऑर्डर दे विल फॉलो, कि और वो क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे, किस स्टेज में क्या उनका ऑर्डर होगा फॉलो करने का, कैसे उनका डेवलपमेंट होगा, किस स्टेज में वो बोलना सीखते हैं, किस स्टेज में चलना सीखते हैं, किस स्टेज में बैबलिंग करना सीखते हैं बच्चे, किस स्टेज में थोड़ा सा वर्ड्स बोलने लग जाते हैं, कुछ वर्ड्स बच्चे बोलने लग जाते हैं, एक सेंटेंस बोलने लग जाते हैं, और किस स्टेज में बच्चे पूरा पैराग्राफ बोलने लग जाते हैं। लाइक मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, पूरा सेंटेंस बच्चे ने बोल दिया। बच्चे के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि जो इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अब देखो अब तो कुछ नहीं है, अब तो बच्चा जैसा बड़ा होगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो ये चीज़ें प्रेडिक्ट हो जाती हैं पहले ही इसी और वो किस ऑर्डर में होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंडिविजुअल सिमिलैरिटीज़। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो सब में होते हैं, जो डिफरेंसेस हैं बच्चे के, सबके डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं, सबकी रेट्स अलग होती हैं, ट्रेट्स अलग होते हैं, सबके पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो अलग होती हैं, सबके सोचने का, सबके काम करने का तरीका, सबके बोलने का तरीका, तो ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। अब इंडिविजुअल सिमिलैरिटीज़ बहुतों में होती है कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो उसको भी वही कलर पसंद होगा, ये कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, बट ये लोग सेम नहीं होते, कहीं ना कहीं इनमें डिससिमिलैरिटी ज़रूर होती है, किसी में भी प्रॉपर सिमिलैरिटी नहीं होती। तो इंडिविजुअल में सिमिलैरिटी कुछ हो सकती हैं, एक दो या सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, बट कम्प्लीटली सेम सिमिलैरिटी किसी में नहीं हो सकती। तो ये था इसका कंसेप्ट। नेम है प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल।
अब प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल का मीन्स होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेड से स्टार्ट होकर पैर के अंगूठे तक, टो तक जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा जब जन्म लेता है, इन्फेंसी स्टेज पे होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, तो बच्चा पहले अपने हेड पे कंट्रोल करना सीखता है। देन उसके बाद बच्चा अपने नेक पे कंट्रोल करना सीखता है, फिर शोल्डर्स पे, फिर आर्म्स पे, फिर लेग्स पे, देन फुट पे, तब जाके बच्चा टो तक अपनी एक्टिविटी कर पाता है। तो इसी को कहते हैं सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट यही होती है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, सिर से लेकर पैर तक जो डेवलपमेंट बच्चे की होती है फिज़िकल, बट इसमें ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इसमें सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट इंक्लूड है, ओनली ग्रोथ। वो अपनी बॉडी पे बैलेंस बनाना सीख जाता है, बट कैसे सीखता है? सिर से लेकर पैर तक, ऊपर से नीचे अपना बैलेंस बनाना सीखता है। और ये मोस्टली 6 to 12 मंथ्स का जो बेबी होता है उसी में देखा जाता है। ये वही बच्चे करते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे अपने हेड पे कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर नेक पे, फिर वो बैठना सीख जाते हैं, फिर खुद से रेंगना सीख जाते हैं, क्रॉलिंग करने लगते हैं बच्चे। देन उसके बाद खड़े होना सीख जाते हैं, फिर थोड़ा चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। देन आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्म्स बिफोर लेग। हाथों पर ज़्यादा कंट्रोल होता है रेदर देन लेग्स पे। तो स्टार्टिंग में बच्चा हेड पे कंट्रोल करता है, नेक पे, शोल्डर पे, आर्म्स पे, देन लेग पे। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब इसमें क्या है, सेफेलोकॉर्डल में फिजिकल था, इसमें इंटरनल है, बट ये भी फिजिकल ही कहलाएगा। इसमें क्या होता है, जब बच्चा कंसेप्शन में होता है, गर्भ में होता है बच्चा, तब सबसे पहले बच्चे की इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। वो भी ग्रोथ का पार्ट है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इनर से लेकर आउटर की तरफ आता है। पहले बच्चे का हार्ट डेवलप होता है, देन बैकबोन डेवलप होती है, देन उसके बाहर की स्किन बनती है, मसल्स बनते हैं थोड़े बहुत बच्चे के। तो इस तरह से बच्चे का इन सेंटर टू आउटवर्ड डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, बच्चे की बॉडी स्ट्रक्चर बनने लगता है। तो इसी को प्रॉक्सिमल डिस्टल कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्ड होती है पहले। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी, ये पहले डेवलप होती है फर्स्ट, देन द आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसके बाद ही जो बाहर के पार्ट्स हैं बॉडी के, स्किन बनना शुरू हो जाती है, आर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं, लेग्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो कि बाद में ग्रोथ होती है, बट सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड बनती है। देन आता है बोथ अबव प्रिंसिपल डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल जो है, ये दोनों क्या है, डेवलपमेंट के डायरेक्शन बताते हैं कि कैसे बच्चे का ग्रोथ होती है। ठीक है, ये ग्रोथ के कंसेप्ट हैं साथ दोनों। बच्चे का जो ग्रोथ बढ़ती है, ग्रोथ में जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वो कैसे होती है, डायरेक्शन क्या है उसकी होने की, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, जो डायरेक्शंस हैं ये सारी इन दोनों कंसेप्ट्स में इंक्लूड हैं। देन नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है स्किल रिलेटेड टू मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। इसमें सारी स्किल्स होती हैं बच्चे की, कॉग्निटिव से रिलेटेड और फिज़िकल से रिलेटेड। जो भी बच्चा एबिलिटीज़ कर पाता है, कोई भी काम बच्चा कर पाता है। एंड स्किल्स रिलेटेड टू वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जो बच्चा बोलता है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, आर यूज्ड बाय द चाइल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन ही बच्चा यूज़ करता है, बट कभी कभी क्या होता है, बच्चा साइन लैंग्वेज भी यूज़ करता है अपनी बात को बोलने के लिए। उस स्टेज में जो केयर गिवर हैं वो ही उसकी बात समझ पाते हैं। तो पूरा इसका मीन यही होगा कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है और सोचने समझने की जो शक्ति है बच्चे की, वो इंक्रीज़ होती है, और उसमें ये स्किल आ जाती है कि बच्चा अपनी बात को कैसे बताएगा। या तो फिंगर पॉइंट करेगा,
ठीक है, इस तरह से, या साइन लैंग्वेज यूज़ करेगा या खुद से जाकर लेगा, बच्चा कोशिश करेगा कि वो खुद से ही ले। तो ये चीज़ें बच्चे में आ जाती हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं, वो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो यही सीखते हैं कि काइट एंड एरोप्लेन आर सेम फॉर द चाइल्ड। बच्चे सोचते हैं कि पतंग और जो एरोप्लेन है ये सेम होता है क्योंकि ये दोनों उड़ते हैं। बट ये बच्चे में इस चीज़ का जो डिफरेंस है, इन दोनों चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है, बच्चे को वो नहीं पता होता। अब फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग एंड बेस्ड ऑन थॉट्स। अब फर्स्ट लेवल जो होता है बच्चे का वो होता है थिंकिंग, जो कि विचारों पर निर्भर होता है। बच्चा सोचता है बट उसके विचार होते हैं कि ये दोनों तो सिर्फ उड़ते हैं ना, तो इसीलिए ये दोनों एक ही हो गए। बच्चे ने ये सोचा। देन आता है अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्लेक्स सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की स्टेज बढ़ती है एज की, तब उसको पता चलता है कि काइट और एरोप्लेन सेम नहीं होते, इनमें दोनों डिफरेंस कैटेगरीज हैं ये दोनों। ठीक है, काइट एंड एरोप्लेन जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि पहले बच्चा सिंपल चीज़ें सीखता है, देन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है वो कॉम्प्लेक्स कंडीशन में भी आ जाता है, कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ होती हैं उसकी करने की, कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने लग जाता है बच्चा। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब यही होता है कि बच्चा पहले सिंपल चीज़ें करता है, देन धीरे धीरे जब जैसे उसकी स्टेज बढ़ती है, एज बढ़ती है, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी फेस करने लग जाता है धीरे धीरे। ये भी एक डायरेक्शन है बच्चे के डेवलपमेंट की कि बच्चा पहले सिंपल चीज़ें करना पसंद करता है, देन उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने में मज़ा आता है। उसके क्वेश्चंस ज़्यादा बन जाते हैं, हर चीज़ पे बच्चा क्वेश्चंस करता है, ये चीज़ ऐसा क्यों है, इसका मीन्स क्या है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का मतलब वही है कि जो कॉग्निटिव है वो कॉन्टिन्यू रहता है। एडिशन, एक्यूमुलेशन और डिस्पोजिशन इन स्किल टास्क प्लेस कॉन्टिन्यूसली। ये सारी चीज़ें बच्चे में कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं। नेक्स्ट है रेगुलर कॉन्टिन्यूस डिस्पोजिशन इन द स्किल लीड्स टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। बच्चा जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंडीशन में जाता है तो धीरे धीरे डिफ़िकल्ट टास्क को भी अप्लाई करता है बच्चा, वो सारी चीज़ें भी रिलेटेड होती हैं उसके डेवलपमेंट से। नेक्स्ट है वन स्टेज डेवलपमेंट हेल्प्स अनदर स्टेज। अब ये बात भी ठीक है कि बच्चा जो उसकी पहले की जो एज की स्टेज है उसमें बच्चे ने सीख लिया कि मुझे गर्म चीज़ के पास नहीं जाना, तो जो नेक्स्ट स्टेज होगी बच्चे की वो आगे उसको हेल्प करेगी कि मुझे इधर नहीं जाना। तो ये जो डेवलपमेंट है इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस बच्चा लेता है, उसी को आगे फॉलो करता है, तो उसमें भी उसको डेवलपमेंट में उसमें भी उसको हेल्प करती है। मोर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द लैंग्वेज, जो है लैंग्वेज बच्चे की वो भी चेंज हो जाती है, उसमें भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यू प्रोसेस का मीन्स यही है कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यू रहता है, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली हो। फिज़िकली तो मैच्योरिटी तक रुक जाता है, बट जो स्टेजेस होती हैं उसमें भी कंटिन्यू रहता ही है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब फर्स्ट पॉइंट है इसका, अब एवरीवन्स रेट्स आर डिफरेंट। सबके जो रेट्स हैं, ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, एथिक्स हैं, वो सब डिफरेंट होते हैं बिकॉज नो वन इज़ सिमिलर। कोई अलग सेम, सब लोग अलग हैं, अलग सोचते हैं, अलग उनके बोलने का तरीका है, अलग उनके काम करने का तरीका है, सब चीज़ें अलग होती हैं, तो कोई भी सेम नहीं है, सबके रेट्स अलग हैं। देयर शुड बी नो नेशन एज द एवरेज चाइल्ड। इसमें कोई संदेह नहीं होता कि जो एक एवरेज चाइल्ड है, जो कि सामान्य बुद्धि वाला बच्चा है, प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू दियर रेट्स, कि सामान्य बुद्धि वाला बच्चा भी है अगर, तो वो भी कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता है। अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है और उसको आप कह दो भाई जिम कर लो तो बच्चा कर पाएगा, नहीं। तो एज के अकॉर्डिंग ही बच्चा अपने वर्क को अप्लाई कर पाता है।
वी कैन नॉट कंपेयर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। किसी की भी इंटेलिजेंस को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, क्योंकि हम किसी का माइंड नहीं रीड कर सकते हैं। और ऐसा तो नहीं होता कि आज माइंड इतना परसेंट था और कल इतना परसेंट हो गया, मेज़र कर पाते हैं। तो किसी भी बच्चे की हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है उसको कंपेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं देख सकते हैं हम कि इस बच्चे में कितनी बुद्धि बढ़ गई है, कितनी बुद्धि कम हो गई है। नेक्स्ट है रेट्स नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल द चिल्ड्रन। अब सबके जो रेट्स हैं वो एक जैसे हो ये कंपलसरी नहीं है, यूनिफॉर्म हो ये कंपलसरी नहीं है, ये अलग होते हैं और बाय नेचर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, हाउ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रिंसिपल्स वुड हेल्प यू एज अ टीचर। आपको एक टीचर के रूप में ये सारे जो प्रिंसिपल हैं ये समझने में क्या हेल्प करते हैं एक बच्चे को। फर्स्ट है कि हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट आंसर है इसका प्लानिंग टू एक्टिविटीज़ टू बी डन इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड। अब हमें प्लानिंग करनी है एक्टिविटीज़ की, जो भी हम पढ़ाएंगे बच्चे को उसके लिए एक्टिविटीज़ प्लान करनी है, जो कि क्लासरूम में भी इंक्लूड हो और आउटसाइड भी इंक्लूड हो, प्लेग्राउंड में भी इंक्लूड हो, आउटसाइड द क्लासरूम भी इंक्लूड हो। नेक्स्ट है इट विल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग कॉग्निटिव इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर लर्नर्स। अब ये जो है ये चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ जो है ये कॉग्निटिव इफेक्ट करेंगी, एक्सपीरियंस देंगी बच्चे को सीखने में हेल्प करेंगी ये। तो यही थी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।